किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की किसान क्रांति यात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ हुई यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, किसान और महिलाएं शामिल हुईं। जनप्रतिनिधियों ने बैलगाड़ियों पर सवार होकर सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने और वादाखिलाफी करने के गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे और पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े पर जमकर भड़ास निकाली। आयोजित किए गए किसान क्रांति यात्रा के दौरान बालाघाट जिले के सहप्रभारी राजेश यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके, बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, विधायक विवेक पटेल, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भुरू पटेल, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी वघाड़े, उम्मेद लिल्हारे, महेश सहारे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजित की गई यह किसान क्रांति यात्रा कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, किसान और महिलाएं शामिल हुईं। जहां किसानों और कांग्रेसियों ने यात्रा के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विज्वल नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां इसका समापन विशाल जनसभा के रूप में हुआ। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सह प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 22 साल के शासन में किसानों की स्थिति बदतर होती चली गई है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में भाजपा किसानों से लोकलुभावने वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भुला देती है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों से वादा किया था कि धान का समर्थन मूल्य 3100 प्रति क्विंटल और गेहूं का 2700 प्रति क्विंटल तय किया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी यह वादा आज तक अधूरा है। इसी को लेकर लगातार प्रदेश भर में कांग्रेस आवाज उठाते आ रही है, लेकिन बार बार आवाज उठाने के बाद भी भाजपा की प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते अब कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बालाघाट जिले की 6 विधानसभाओं में इस तरह के प्रदर्शन होंगे, जिसके बाद जिले स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रजातंत्र में विपक्ष को कहा गया है कि विधानसभा है वो लोकसभा हो, वहाँ जनता की आवाज़ बन के आप उठाइए। पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो वादा किया था, उसको याद दिलाने के लिए कांग्रेस के सारे विधायक, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सब लोग पिछले 2 साल से लगे हुए हैं कि आप जो चुनाव के पहले वादा किए हैं, कम से कम किसानों को जो वादा किया है उसको पूरा करो। जो युवाओं को रोजगार देने की बात हुई है वो आप पूरा करो। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई अपना रवैया स्पष्ट नहीं कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि अब हम इसको सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। तो आने वाले समय में जैसा कि आप सबने देखा, आज पहला बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का आज किसानों को लेकर यह आंदोलन था। हम 6 विधानसभा में करेंगे और उसके बाद बालाघाट में एक बड़ी सभा का भी किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। चर्चा के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि आज प्रदेश के किसानों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। प्रदेश का किसान परेशान है, बावजूद इसके प्रदेश की मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 22 साल से सरकार बैठी है। 22 साल क्या कर रही है सरकार? कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। अभी बताया ना आपको अनूप सिंह जी ने कि आप रक्षक ही भक्षक हो गए। एक कांड आपने बताया, दूसरा कांड मैं ही बोल देती हूँ कि रक्षक जो थे वो खुद लुटेरे बन गए, वर्दी पहनकर लूटमारी कर रहे। सिवनी का वो शर्मनाक कांड जिससे पुलिस विभाग की छवि तो खराब हुई है, आम नागरिक भी सोच में पड़ गया कि हम सुरक्षा के लिए अब जाएंगे कहाँ जब यही हमको लूटेंगे। अभी 2 दिन परसों के दिन क्या कांड हुआ बालाघाट कोतवाली में, यहाँ से कितने करीब रहे, अमानत शाखा से 75 लाख रुपए गायब हो गए, 10 लाख रुपए के जेवर गायब हो गए और मात्र एक अमानत शाखा का जो प्रभारी था
हेड कांस्टेबल उस पे कार्रवाई कर दी गई। क्या कर रहे हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन, क्या कर रहे हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक? उज्ज्वल इस दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने बालाघाट भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े को लेकर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मौसम के इरादे गंदे हैं, इसलिए उनकी मदद भगवान भी नहीं करता। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक की टिकट मिलते मिलते रह जाती है। अब प्रोटोकॉल के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बनकर आ गई। पिछड़ वर्ग का कल्याण पिताजी ने कितना कर दिया, जो अब बेटी कर देगी। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे को लेकर कहा कि आज से 25 साल पहले रामकिशोर कावरे की औकात क्या थी। गुंडागर्दी करके वह राजनीति में आए, जिसके बाद इनकी काली कमाई प्रारंभ हुई। अभी पिछले दिनों जो इस मंच का इन्होंने दुरुपयोग किया, मौसम हरिनखेड़े ने बुलाई पूरी जमात को और बुला के अनाप शनाप भाषण करवाए। इनका कोई कुछ भी इनका कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, बस ये था मुंजारे परिवार को गाली बकना, बस एक ही काम था इनका। शर्म करो, तुम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, हम तो नहीं मानते। ऐसे घटिया लोगों की पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो ही नहीं सकती जब किसी के चरित्र पर लांछन लगाएं, बिना तथ्यों के बात करें। वो बात कर रहे हैं रामकिशोर कावरे को आज ज्यादातर सारे लोग जानते। रामकिशोर कावरे से पूछो 25 साल पहले तुम्हारी औकात क्या थी। तो ये पास का बघोली गांव का रहने वाला दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके किसी को चुनाव में खड़े नहीं होने दिया बीडीसी का, और फिर निर्विरोध बीडीसी बन गए और बीडीसी बन के सेटिंग जमा के इधर उधर से लेन देन करके जनपद का अध्यक्ष बन गया और वहां से फिर इनकी काली कमाई शुरू हुई। आज पूछो रामकिशोर कावरे इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर कहूंगी, रामकिशोर कावरे के दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे, हाफ पैंट पहनता होगा जब से आदरणीय मुंजारे जी राजनीति कर रहे हैं। और विधायक सन 1985 में आदरणीय मुंजारे जी निर्दलीय विधायक बने थे, आप लोगों ने बनाया था उन्हें। उसके बाद 3 बार लगातार वो विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे, निर्दलीय सांसद रहे। तब ये रामकिशोर कावरे बता रहे हाफ पैंट भी नहीं पहनता, हाफ पैंट पहनता होगा, दूध के दांत नहीं टूटे होंगे। और तुम्हारी राजनीति कब से शुरू हुई? 2008 से। और 2008 से तुम्हारी राजनीति शुरू हुई और तुम करोड़ों के मालिक हो गए। ये बघोली में जाके देखिए, एक हमारा घर है यहाँ गोंदिया रोड पे, इस घर को देखिए, और इसके बाद आप बघोली में जाकर देखिए जहाँ रामकिशोर कावरे का निवास है। 8 करोड़ की लागत से घर बनाया है, 8 करोड़। मैंने तो देखा नहीं है, ऐसे चोर उचक्कों के घर देखना हमको अच्छा भी नहीं लगता। वहाँ पे अपने घर के दरवाजे पे संगमरमर के शेर बैठाया है। अरे शेर हो तो दिलेरी से तुम शेर के साथ खड़े रहो ना, कि मिट्टी के शेर बनाने से क्या हो जाने वाला। 8 करोड़ की लागत से घर, संगमरमर से जड़ा हुआ सुसज्जित घर। अभी आपको विश्वास ना हो तो जाके देखिए, टेकाड़ी में 15 करोड़ की राइस मिल बनी है। बालाघाट जिले की सबसे बड़ी राइस मिल अगर बनाया है तो रामकिशोर कावरे और उनका भाई कुमार कावरे ने। ऐसे भ्रष्ट आदमी को जो सिर्फ लूटना जानता है, सिर्फ खसौटना जानता है। अभी भूपेन्द्र सोहागपुरे का मामला ठंडा नहीं हुआ है, याद है ना? वो कौन है भूपेन्द्र सोहागपुरे? यही रामकिशोर कावरे का राइट हैंड। भूपेन्द्र सोहागपुरे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, जिसने दलित समाज की हमारी बेटी का शारीरिक शोषण किया, शादी करने का धोखा दिया और उसके बाद चुपके चोरी से उसने शादी कर ली। और वो लड़की शिक्षिका है, पढ़ी लिखी है, उसके आत्मा को ठेस पहुंचाया, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया, घर घर भटकी, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 1 घंटे के लिए भी भूपेन्द्र सोहागपुरे को थाने में नहीं बैठाया गया, क्योंकि थाना भी इन्हीं के बाप का है, प्रशासन भी इनके पिताजी का है। तो फिर क्या है? और ऐसे गंदे आदमी को संरक्षण देने वाला, जो बलात्कारी है उसको संरक्षण देने वाला भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे हमारी संपत्ति की बात कर रहे हैं,
हम अगर 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, पता कर लो मुंजारे जी का कहाँ पे पेट्रोल पंप, पता कर लो कौन सा कारखाना मुंजारे जी का है, आप पता कर लो। आप सबके मैं हमारी गाड़ियों को भी और बता रहे, हमारे पास में जो गाड़ियां हैं वो 10-15 साल पुरानी है। अभी मैंने आप सबके आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद ये जो नई गाड़ी आपको दिख रही है, ये मैंने विधायक कोटे से ली है, फाइनेंस कराई है, हर महीने उसका पैसा मेरे वेतन से कटेगा। उस गाड़ी का बोल रहे 55 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई? तुम्हारे पिताजी के घर से आ गई है ना। मुंजारे जी की मैं अभी एक गाड़ी ली, उसके बात कर रहे हैं। अरे मुंजारे जी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, आदरणीय हमारे विश्वेश्वर भगत जी भी इन्हीं बड़े बड़े पदों पर रहे। उनको पता है कि आज भी उनकी आय का जरिया है, नहीं है क्या आज पद में नहीं है तो आय का जरिया नहीं है? कुछ तो खेती है, किसानी है, जो भी है, विधायक सांसद की जो पेंशन है वो है, तो क्या वो 15 लाख की गाड़ी भी फाइनेंस नहीं करा सकते? तो मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हुई। मैं उस समय दिल्ली में थी जब ये बकवास कर रहे थे, दुनिया भर के जिले भर के कचरे को यहाँ लाके खड़ा किया। और मौसम हरिन खेड़े मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुम्हारे इरादे गंदे हैं, इसलिए तुम्हारी मदद भगवान भी नहीं करता। तुमको सांसद की टिकट मिलते मिलते रह जाती है, तुमको विधायक की टिकट मिलते मिलते रह जाती है। अभी आयोग सदस्य बन के आ गई। पिछड़े वर्ग का कल्याण पिताजी ने कितना कर दिया जो बेटी कर देगी। पिताजी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे गौरीशंकर जी, अब उसी आयोग की मेंबर बन के आ गई मौसम हरिन खेड़े। और हर जगह प्रोटोकॉल चाहिए, प्रोटोकॉल की बात है तो विधायक को तो प्रोटोकॉल ज्यादा नहीं मांगती, मना थाने में खबर करती, कहीं भी बिना थाने की सुरक्षा के चले जाते हो, एक गनमैन मेरे साथ रहते हैं, हो गया। ये तो लाल बर्रा जाएंगी तो वहाँ थाने का टीआई इनको सलामी ठोकेगा, वो तहसीलदार सलामी ठोकेगा। मैंने कहा क्या है ये? तो बोले मैडम प्रोटोकॉल है, क्या हमको आदेश हुआ से हम उसका पालन कर रहे हैं। तो ये घटिया हरकतें इनकी है। वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि किसानों को लेकर भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक किसी भी वादों पर भाजपा खरी नहीं उतरी है। ये सदन में बात करते हैं कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, हमारा रकबा बढ़ गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कार्य हम कर रहे हैं। हमारे देश के संविधान में बाबा साहब का चौक है। आज हम संकल्प लेने से भी क्या करता, इस बार 2028 तक हमारे नेता और कार्यकर्ता हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक ये गूंगी बहरी सरकार जो इन्होंने वादा किया पुराना खर्चा 2100 धान का, 2700 गेहूं का, महिला को देने का। ये सदन में बात करते हैं 5 रुपए में किसानों को स्थायी राशन देंगे। किसी किसान को 5 रुपए स्थायी राशन मिला नहीं मिला। हमारा किसान हमारा नहरों का रकबा बढ़ गया है, कहीं किसी नहर की मरम्मत नहीं हुई, सफाई नहीं हुई, कहीं लाइनिंग नहीं हुई। वो तो भगवान का शुक्र बारिश अच्छी हो रही है, पूरी व्यवस्था तो हो चुकी है। जैसे भाई ने कहा कि संविधान की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब संविधान खत्म कर रहे हैं। किसान समिति संस्थाएं, मंडी, सोसाइटी, जल समिति किसी चुनाव नहीं कर रही। तो सब ये गूंगी बहरी सरकार है, हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और जब तक हमारे किसानों को उसकी कीमत का सही मूल्य नहीं मिल जाएगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस नेताओं ने 13 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें समर्थन मूल्य वृद्धि, किसानों के बिजली बिल माफ करने, सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, नहरों की सफाई, नकली खाद बीज पर रोक और एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू करने जैसी मांगे शामिल हैं।